नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राम की जन्मभूमि वसीम रिजवी, जिनका आज जितेंद्र त्यागी नाम है। और शायद राम की जन्मभूमि की वजह से ही वो जितेंद्र त्यागी बने, क्योंकि इतना मुसलमानों ने या जो तथाकथित मुस्लिम भारत के हैं, उन्होंने इतने सारे केसेस और इतनी उनको धमकियाँ धमकियाँ दे डाली थी कि उनको अपने आप को मुसलमान कहने में भी शर्म आने लगी थी। उन्होंने वसीम रिजवी रहते हुए एक केस भी डाला था, सुप्रीम कोर्ट पीआईएल गई थी। उस पीआईएल में उन्होंने 24 आयतें जो कि मानवता के विरुद्ध थीं, और ये कहा जा रहा, उन्होंने कहा था कि ये जो है पूरी मानवता को समाप्त करने वाली हैं, ये मुसलमानों को भड़काने वाली हैं, मुसलमानों के माध्यम से ऊधम मचाने वाली हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उसको डिसमिस कर दिया था। मुसलमानों का, जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, उनका कहना था कि इन आयतों से लेना देना नहीं है, लेकिन इन आयतों को अमल में नहीं लाया जा सकता। उस समय की परिस्थिति दूसरी थी जिस समय ये आयतें लिखी गई थी, लेकिन कुरान एक बार लिखी जा चुकी है, होली कुरान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको लिखा रहने दो। बहुत सारे प्रयास लोगों ने किए थे कि ये जो 24 आयतें हैं कुरान से निकाल देनी चाहिए और कुरान को रीराइट करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे, वसीम रिजवी ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। वसीम रिजवी साहब ने उस समय शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था राम की जन्मभूमि। राम की जन्मभूमि मूवी में हलाला को दर्शाया गया था। फिल्म शुरू होती थी 1990 के दंगों से। 1990 में जो कार सेवा चल रही थी, उस कार सेवा के दौरान ये मूवी, मतलब कार सेवा के दौरान की घटनाओं के विषय में कहती, जिसमें शिया वक्फ बोर्ड ने उस समय भी ये कहा था कि किसी प्रकार से भी राम जन्मभूमि को हिंदुओं को दे देना चाहिए, ये श्री राम की जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि पर हमको छोड़ देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी उस मूवी में दिखाया गया कि ऐसी बहुत सारी मस्जिदें ऐसी थीं जिन मस्जिदों को शिफ्ट किया गया, पूरे विश्व में शिफ्ट होती है, और प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कुछ मस्जिदों को शिफ्ट किया था अपने रहते हुए। अगर मस्जिद शिफ्ट हो सकती है तो राम जन्मभूमि, श्री राम की जन्मभूमि एक ही है, और एक जन्मभूमि के रहते हुए कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता, लेकिन मस्जिद कहीं भी हो सकती है। इस पर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के या सुन्नी खेमे के लोग थे, उन लीडर्स को, जो सुन्नी लीडर है, सुन्नी लीडर को अपने ही बेटे की बहू के साथ हलाला, अपने ही बेटे को भड़काना, चूँकि वो पॉलिटिशियन है, अपने बेटे को भड़काना, बेटे से तलाक दिलवाना और फिर अपनी ही बहू के साथ हलाला करना, और हलाले करने के बाद भी बहू को न छोड़ना। बाद में बहू जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो मौलाना है, उसका बेटा ये कहता है कि मुबारक हो, तब वो कहती है कि मुबारक तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ इस बच्चों को कहूँगी क्या, तुम्हारा भाई या तुम्हारा बेटा, क्योंकि इस पर तो तुम्हारे पिता का भी अधिकार है, क्योंकि हलाला हमने उनके साथ करवाया था। ये मूवी की पृष्ठभूमि है और इसमें दंगे शंगे होते हैं। ये मूवी मतलब किसी प्रकार से वो आगे बढ़ती है। इस मूवी के अगेंस्ट में लखनऊ में उसकी स्क्रीनिंग के लिए, 1 अप्रैल 2019 का मामला है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए लखनऊ में कुछ सिनेमा हॉल बुक करे गए थे, लेकिन बाद में रातों रात उन सिनेमा हॉलों को के ओनर्स ने वो मूवी स्क्रीन करने से मना कर दिया था। हालांकि वो वाराणसी में चली थी, बहुत जगह चली थी, आज भी अगर आप देखना चाहें तो वो यूट्यूब पर बाकायदा मौजूद है। वो मूवी जो फिल्म सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट है, यानी कि सेंसर बोर्ड जिसको कहते हैं, सेंसर बोर्ड ने उसको अलाउ किया था। हालांकि जो सुन्नी फेथ के लोग हैं, उनका कहना था हलाला गलत तरीके से दिखाया गया है, हम लोगों को यहाँ बदनाम करने का प्रयास किया गया है और हिंदुस्तान के अंदर कम्युनल वायलेंस फैलाने का प्रयास किया गया है। वसीम रिजवी साहब वसीम रिजवी साहब के ख़िलाफ़ भी कई एक पिटीशनें हो गई थी। लखनऊ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशनें हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो चलते हुए अभी आज उस डिसाइड किया गया है, और उस मामले में जो वसीम रिजवी साहब के खिलाफ मुकदमे हुए थे, अब देखिए ईश्वर ने वसीम रिजवी साहब को कितनी मदद की है। पहली बात तो यह आई कि 2019 में ये मूवी आ रही थी अप्रैल 2019 में, और 2019 के जाते जाते श्री राम मंदिर का डिसीजन भी आ गया। इसके अलावा हलाला का जो केस था, ट्रिपल तलाक और हलाला और ट्रिपल तलाक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच के सामने चला गया।
5 जजों की बेंच ने शायरा बानो के जजमेंट में, शायरा बानो का केस में जजमेंट दिया और ये कहा कि ट्रिपल तलाक अवैधानिक है, हलाला भी अवैधानिक है, फंडामेंटल राइट्स को रोकता है। और ये मूवी भी उस हलाला को ही दिखाती है। तो उन लोगों का कहना था कि हलाला को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, पिता से ही हलाला करवाना। वसीम रिजवी साहब का लगातार कहना था कि ये हमारे समाजों के बीच में चल रहा है और ये खूब होता है, इसलिए इस बुराई को हमने दिखाने का प्रयास किया है जो सच्चाई है, और इस पर मौलानाओं को आगे बढ़कर मना करना चाहिए, इस पर मौलानाओं को आगे बढ़कर इसका विरोध करना चाहिए और इस पर रेजोल्यूशंस यानी कि जो फतवे वगैरह हैं वो जारी करने चाहिए। लेकिन सुन्नी फेथ के लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वसीम रिजवी साहब के खिलाफ उल्टे मुकदमे कर दिए। वसीम रिजवी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, नीचे के कोर्ट में था ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो केस चल रहा था। सबमिशन ये किया गया कि फिल्म को, जिस फिल्म की बात कही जा रही है, उसको सेंसर बोर्ड ने अनुमति दे रखी है। दूसरी बात ये भी है कि हलाला का जो विषय उठाते हैं वो विषय तो सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट उसको हलाला को अवैधानिक घोषित कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जब प्रक्रिया गई थी तो उसके एविडेंसेस भी गए थे कि हलाला नाम की चीज़ होती है, ट्रिपल तलाक नाम के भी चीज़ होती है, इसके सबके एविडेंसेस गए थे। अब जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में ऐसा जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट उसको निराधार घोषित कर चुका है, निराधार से मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जब उसमें ये कह चुका है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वसीम रिजवी साहब के खिलाफ मुकदमा होने का कोई मतलब नहीं होता। जो एफआईआर वगैरह उनके खिलाफ चल रही है, जो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है, उस क्रिमिनल केस का अब कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस बात को ऑलरेडी डिसमिस कर चुका है, ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। दूसरा, जहाँ तक बात बचती है 1990 के राम मंदिर कारसेवा की, तो राम मंदिर कारसेवा के समय पर उनका ये मानना रहा होगा कि शिया समाज ने ऑलरेडी ये कहा था देश में कि भाई श्री राम जन्मभूमि एक ही है, इस जन्मभूमि पर विवाद नहीं होना चाहिए और हम लोगों को श्री राम जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, बाबरी मस्जिद को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शिया वक्फ बोर्ड ने उसमें इंटरप्लीटर भी डाला था, इंटरवीन किया था, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी उसमें इंटरवीन किया था। डिस्प्यूट केवल रामलला, डिस्प्यूट केवल जो अंसारी परिवार है वो प्रॉपर्टी का एक सिविल लिटिगेशन मानेगी, वो रिलीजियस लिटिगेशन मानी ही नहीं गई। सिविल लिटिगेशन मानते हुए उसका डिसीजन वो नीचे से ऊपर तक चला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते समय उसको सिविल लिटिगेशन के आधार पर डिसाइड तो किया, लेकिन मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को डायरेक्शन भी दे दिया, जिसको लेकर बार बार रिव्यू पिटिशनें भी गई थी, लेकिन वो सारी रिव्यू पिटिशनें डिसमिस हो गई, क्योंकि जो 5 बीघा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस बात के लिए कि लंबे समय तक उनका कब्जा रहा और लंबे समय तक वो रहे। अब वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया या अंसारी परिवार को दिया, ये सवाल है। क्योंकि अगर सिविल डिस्प्यूट था तो सिविल डिस्प्यूट तो अंसारी परिवार रामलला और पुजारी के बीच में चल रहा था, तो फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड को या वक्फ बोर्ड को या किसी भी संस्था को वो ज़मीन देने का कोई मतलब नहीं होता। वो ज़मीन अगर किसी को देनी थी तो अंसारी परिवार को कॉम्पनसेशन के रूप में देनी थी। लेकिन क्या कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आर्बिट्रेटर की भूमिका को ध्यान में रखते हुए और मुझे लगता है कि देश में वायलेंस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसका डिसीजन दे दिया होगा। इसलिए उस डिसीजन पर बहुत सारी असहमतियां पूरे देश में रही हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो सबको मानना ही पड़ेगा। होते होते उधर श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई और श्री राम मंदिर में भगवान विराजमान हो गए, और जो लोग भी अभी तक श्री राम मंदिर जा चुके हैं, जन्मभूमि पर जा चुके हैं, उन सब ने इस बात को प्रमाणित किया है, मैं स्वयं भी वहाँ पर गया हूँ, इस बात को प्रमाणित किया है कि श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर अब हुत आत्माएं हैं, भगवान वहाँ विराजमान हैं। आप जितनी तस्वीरें अलग अलग कैमरों से देखेंगे भगवान की, उन सभी तस्वीरों में आपको अलग अलग चैतन्यता मिलेगी। ये फिलॉसफी जिसको लेकर हम सबको याद है कि स्वामी मौर्य ने ये प्रश्न खड़ा किया था कि क्या पत्थर में भी भगवान डाले जा सकते हैं। स्वामी मौर्य शायद भूल गए कि भगवान कपिल, जो कि आज के फर्रुखाबाद में काम्पिल्य नामक स्थान पर हुए हैं, कभी काम्पिल्य
पूरे संसार का एक आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था। पांचाल की चर्चा वेदों में भी है। कुरु और पंचालों के बीच का युद्ध, कुरु पांचाल इकट्ठे होना, सरस्वती प्रदेश बनाम गंगा जमुना प्रदेश, इनके बीच में युद्ध होना, इन सब की चर्चा है। यानी कि पूर्व वैदिक काल से भी पहले का वो स्थान है जहाँ भगवान कपिल मैं उनको कहता हूँ भगवान के 24 अवतारों में से 5वां अवतार, जिनको भगवा कपिल कहा गया था, उन्हीं के नाम से भगवान शब्द भी आया और उन्हीं के नाम से भगवा कपिल कहा गया। और वहीं से मूर्ति में पूजा, यानी कि भगवान कपिल ने एक सिंपल निराकार फॉर्म में, भगवान शिव के निराकार फॉर्म में, निराकार पत्थर में प्राण डालकर और उनके 25 तत्व बताकर ये बताया था कि प्राण और शरीर अलग अलग होते हैं। शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर नश्वर हो जाता है, बेकार हो जाता है, जलने लायक होता है, खत्म करने वाला होता है। लेकिन प्राण यानी कि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा को शरीर जो बायोलॉजिकल बॉडी है उसके अलावा, जिसको आप रिजिड बॉडी कहते हैं, उसमें भी डाला जा सकता है। वहीं से ऐसा मानना रहा होगा कि भगवान शिव की आराधना और शिव स्थान, वहाँ पर पवित्र आत्माओं का संग्रह, प्राणों को स्थापित करना और पवित्र आत्माओं को स्थान देना, परमेश्वर जिसको कहा गया है या परम आत्मा जिसको कहा गया है, उसको बताया गया है। भगवान कपिल के उस दर्शन को, जिसको सांख्य भी कहते हैं, उस दर्शन को ही राम मंदिर में आप देख सकते हैं। जिस समय आप राम मंदिर में घुसेंगे आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि वहाँ पर हुतात्माएं हैं कि नहीं हैं। आप थोड़ा सा अगर संजीदा हो जाएंगे तो आपको ये वहाँ पर एहसास भी होगा कि वहाँ चैतन्यता भगवान की है कि नहीं है। अब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और भगवान प्रतिष्ठित हो गए, अयोध्या पूरे विश्व के नक्शे पर आ गया, अयोध्या के विषय में पूरे विश्व को जानकारी हो गई, भगवान वहाँ विराजमान हो गए। इसके बाद भी राम की अयोध्या, या मैं कहूँ कि जो ये केस चल रहा है, इस केस को जीवंत रखना कहाँ की समझदारी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने राम की जन्मभूमि केस में जितेंद्र त्यागी को निर्दोष मानते हुए ये कहा, कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस राहुल अग्निहोत्री, जहाँ तक मेरा याद है, और राहुल चतुर्वेदी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उनका ये ऑर्डर है। उन्होंने इस केस को पूरा सुना। उनके सामने भी जो बात आई थी कि भाई जब सेंसर बोर्ड ने उसको रिलीज़ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, आपने जो उनके जो सिनेमा हॉल वाला विषय था उस विषय पर क्लैरिटी आ गई। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट में हलाला प्रूफ हो गया, सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का मामला आ गया, राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। ये सब प्रक्रियाएं जब हो चुकी हैं और प्रूफ हो चुका है तो अब इस केस को, क्रिमिनल केस को चलाने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए वसीम रिजवी, चूँकि उसका साइटेशन वसीम रिजवी के नाम से ही है और उसका कारण है कि वो तब फिल्म बनी थी जब वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। बाद में उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, क्योंकि इसी मामले में और इस तरह के मामलों में जो उन्होंने क्लैरिटी करने का प्रयास किया, उन्होंने देश को बताने का प्रयास किया, उनका जो लफ्ज़ था इस मूवी में भी है कि पहले मैं इंसान हूँ, बाद में मैं देशवासी हूँ और सबसे बाद में मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान मेरा व्यक्तिगत फेथ है, इंसानियत मेरा कर्तव्य है और हिंदुस्तानी होना मेरा गर्व है। मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, इसलिए हिंदुस्तान के प्रति मैं वफादार रहूँगा और इंसानियत का पालन करूँगा और फिर मैं अपने अल्लाह को मानूँगा। ऐसा वसीम रिजवी साहब का मानना रहा। इस मूवी में भी इन डायलॉगों को दिखाया गया। लेकिन वसीम रिजवी साहब, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो 24 आयतों का प्रकरण आया था जिसमें वो सुधारात्मक कार्रवाई की बात कर रहे थे, उसकी रिजेक्शन के बाद, उनको मुसलमानों की तरफ से थ्रेट मिलने के बाद, मुसलमानों की तरफ से उनके खिलाफ आह्वान करने के खिलाफ और जो भी प्रक्रिया चल रही थी उसके खिलाफ जब आवाज़ बुलंद हो गई और उनको सिक्योरिटी का खतरा होगा, तो मुझे लगता है कि उनको समझ में आ गया कि अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ तो भारतीय फिलॉसफी को मानने वाला होना चाहिए। भारत को अपनी मातृभूमि मानते हुए भारत की भूमि पर मैं अगर पैदा हुआ हूँ तो भारत की फ़िलॉसफ़ी, जो कि विश्व प्रसिद्ध फ़िलॉसफ़ी है, भारत का जो दर्शन है वो विश्व का मार्गदर्शन करने वाला है।
अगर भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो क्यों ना मैं भारतीय हो जाऊं। और भारतीय का मतलब है कि विदेशों में आस्था खत्म करना, विदेशी संप्रदायों में आस्था खत्म करना, विदेश में अपने देवी देवता पूर्वजों को ढूंढना खत्म करना और अपने ही देश में अपने पूर्वजों को मानना। वो किसी कारण से हुआ हो, वो कोई संदर्भ रहा हो, लेकिन अपने पूर्वज अपने होते हैं, जैसा इंडोनेशिया करता है, जैसा मलेशिया करता है। बहुत सारे विश्व के कंट्री हैं जो जिनकी अपनी व्यक्तिगत आस्था तो इस्लाम हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने पूर्वजों के द्वारा माने जाने वाले देवताओं को देवता मानते हैं और उनसे उनका कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। उन मंदिरों का भी वो संरक्षण करते हैं जिन मंदिरों को उनके पूर्वजों ने बनवाया। केवल एक मुझे लगता है हिंदुस्तान ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुसंख्यक मुसलमान जब मैं कहता हूँ कि बड़ी आबादी के मुसलमान ये मानते हैं कि उनके पूर्वज कहीं बैतलहम या खाड़ी में हैं, जो कि सर्वदा गलत है। तो वसीम रिजवी साहब का ऐसा मानना रहा कि अगर वहाँ ढूंढे जाएंगे तो फिर पूर्वज मिलने से रहे। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में ही हमारे पूर्वज अगर हैं तो उन हुतात्माओं को यहीं पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उस भारतीय फिलॉसफी, भारतीय दर्शन जो विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, विश्व गुरु भारत को बनाएगा, ऐसे दर्शन में पुनः वापस आना चाहिए। वो वापस है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके मामले में डायरेक्शन नीचे लोअर कोर्ट को दिया और लोअर कोर्ट को डायरेक्शन देते हुए ये कहा कि इनके खिलाफ ये जो मुकदमा है ये इसे क्वैश होना चाहिए, लेकिन साथ में कहा कि मैं इसको क्वैश नहीं कर सकता। भारत की जो भारतीय क्रिमिनल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। मैं डायरेक्शन दिए देता हूँ, नीचे की अदालत में ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाइए और जिस अदालत में सेक्शन 88 की डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगेगी उस अदालत को मैं डायरेक्शन देता हूँ कि इसको क्वैश करते हुए इनको निर्दोष कहा जाए। आज वसीम रिजवी साहब को या मैं कहूँ जितेंद्र त्यागी साहब को न्याय मिला है, लेकिन सोच कर देखिए कि जितेंद्र त्यागी होने से पहले एक व्यक्ति कितने बड़े स्तर पर इस्लामिक सुधार करना चाहता है और सुधार की बजाय उसको फेथ से ही बाहर कर दिया जाता है और मजबूरन उसको अपने पूर्वजों के जो 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 पूजा पद्धति है उसको स्वीकार करना पड़ता है। ये भारत की भारतीयता की, मानवता की जीत ही कहा जाएगा इस ऑर्डर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।